ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 14 जनवरी उन्नासी के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्र। यानी हम ब्राह्मण बच्चों के एक पिलर है पवित्रता। पवित्र बनो और योगी बनो, ये यहाँ की फाउंडेशन है। तो आज इसके ऊपर ही परमात्मा की महावाक्य है। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। क्या कहा? आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हरेक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। यानी बच्चों में कितनी पवित्रता आई है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हरेक में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की पर्सनैलिटी है जो इस जन्म में प्राप्त करते हो, वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। यानी इस जन्म में प्योरिटी के हम अभ्यास करते हैं तो अगले 20 जन्मों तक हम आत्माएं पवित्र रहते हैं। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व में, जीवन में पवित्रता कहाँ तक आई है? सोच में, बोल में, कर्म में, मतलब हमारा व्यवहार में, सब में पवित्रता हो। तो ऐसे बाबा प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे हैं। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की पर्सनैलिटी है जो इस जन्म में प्राप्त करते हो, वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। प्योरिटी के कारण ही आज तक विश्व आपके जड़ चित्रों यानी मूर्तियों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मस्वरूप है ही सदा प्योर। यानी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सतोगुण जो कहलाते हैं, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो पवित्रता स्वरूप ही है आत्मा का एक प्योर जो विशेषता है, प्योरिटी, वो ओरिजिनल स्वरूप है। तो वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र है। पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। यानी अपवित्रता ये माया का परधर्म है और पवित्रता हम बच्चों का स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले
आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। यानी जो बच्चे पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं उनको देखकर बाबा खुश होते हैं। जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं या बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। जैसे मालाओं से श्रृंगार करते हैं ना, घर को सजा देते हैं, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं वहाँ पर क्या है, बाबा बच्चों की गुणों की मालाओं से सजावट करते हैं। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हो कि हमारी गुणमाला बड़ी है या छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, सम्मुख है व थोड़ा सा किनारे। समीप किनों की माला होती, यह तो जानते हो ना। जो बाप के गुणों और कर्तव्य में समीप है वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाली है। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे हैं। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। यानी सबसे पहले बाबा देख रहे हैं कि मनसा में पवित्रता कहाँ तक है। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न, यानी संकल्प में भी अपवित्रता न आए, तो संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। यानी हमारा ये जीवन परिवर्तन का है, तो ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। बाबा पूछ रहे हैं कि मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति रहती है, आत्मिक स्मृति भाई भाई की स्मृति रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं सबको तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो कम मार्क्स। तो इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता हो। यानी तीनों बातों में बताया बाबा ने कि मनसा में क्या देखते हैं, भाई भाई की दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि है। वाचा में क्या देखते हैं कि विशेष आधार सत्यता और मधुरता। और कर्मणा में क्या देखते हैं, कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता। इसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, सदा हर्षित मुक्ता हो, हमेशा खुश मिजाज रहेंगे।
इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? और विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं उनका नंबर कौन सा है। आज विशेष मिलने के लिए आई है। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देसी बनना पड़ता है। यानी बाबा के बच्चे प्यार से बुलाते ना, तो कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देसी बनना पड़ता है, धरती पर रहना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। यानी विदेशी बच्चों को आगे बिठाते ना, तो बाबा कह रहे हैं कि विदेशियों को चांस देना भी महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए, दूसरों को चांस देने वाले चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो क्या? जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार की, इसी धर्म का बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करती हैं। इसी को कहा जाता है कि आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होती। यानी विदेशी बच्चे हैं, भारत में आते हैं तो आते से ही उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं उनको इसी परिवार की, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करती हैं। इसी को कहा जाता है कि आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होती। मेहनत ज्यादा नहीं लेती, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। कल्प पहले भी यहाँ आके रहे ना, तो ऐसी उनकी स्मृति तरोताजा हो जाती है, जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह भूल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगती है। दूसरी बात क्या है कि जो गॉडली स्टडी का विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग, यानी ऐसे एक तो पहला वो बाबा के घर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा सब पहली का देखा हुआ है, पहले हम यहाँ रह चुके हैं। दूसरी बात, याद करने का सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में भी मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट की तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यानी उनको योग भी कठिन नहीं लगता और सहज बाबा से योग जुट जाता है, तो निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। अंगद के समान मजबूत होना माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है। विदेशी बच्चे आए होंगे, उनका टर्न होगा, तो बाबा कह रहे आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। यानी पहले क्या होता था, एक टर्न विदेशियों का रखते थे, यानी उसमें विदेशी लोग ही जाते थे। कोई भारत के VIP जैसे जॉन इंचार्ज वगैरह वो चले जाएं, लेकिन भारत के लोगों को नहीं बुलाते थे। फिर उन लोगों की वीजा की प्रॉब्लम,
हर एक आदमी का एक टर्न में नहीं आ पाते थे, तो फिर ये रूल खत्म कर दिया कि भाई जिस टर्न में भी आ सकते हैं उस टर्न में आ जाए। तो उस समय विदेशियों का ही टर्न था। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं, विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना, अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पार्ट है। राज्य भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादा राम सावित्री का परिवार मधुबन आया है, उन्हों को देख बाबा ने कहा। बाबा कहे किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं यानी राम और सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य, यानी माता पिता के कारण बच्चों का भी भाग्य बन जाता है। तो राम और सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे ही सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाली, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहे हंसते और बन गए फरिश्ते। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहती हैं, लंदन वालों से कह रहे हैं, लंदन पार्टी से, सभी अपने को सदा बाप के सभी साथी अनुभव करते हो, कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो, किसी भी प्रकार की माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। जैसे छतरी लगा लेने से धूप और पानी से बच जाते हैं, ऐसी बाबा की छत्र छाया जिनके ऊपर होती है तो वे माया के प्रभाव से बच जाते हैं। तो बाबा कह रहे सदैव बाप के याद की छत्र छाया के अंदर हो, किसी भी प्रकार की माया के विश्व विघ्न, किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकती। तो जहाँ भी रहती हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं, ऐसे अनुभव करती हो। यानी चाहे कहीं भी रह रही हो तो हम सुरक्षित हैं, सेफ्टी के स्थान पर है, ऐसा अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे चल करके बनाएंगे। बाबा विदेशी बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि विदेशी आत्माएं सेवा में क्षेत्र में अपना अच्छा कर्म, अच्छा पार्ट आगे चल करके बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। यानी जो VIP लोग होते हैं, विशेष आत्माएं, उनकी भी सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह नहीं सोचो कि बहुत किया है कल फल नहीं दिखाई देता।
फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल बिल्कुल ही नहीं, तो कोई भी कर्म का फल निष्फल हो नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए बाबा भी दिल से कष्ट नहीं बनता। जैसे बाप की को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रखो। कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश की सूचना कहाँ से मिली है। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो, यानी विनाश की शुरुआत होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे कि कि हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, फिर आप लोग कहेंगे टू लेट। यानी बाद में बाबा कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं होगा उनको समझाने का, तो आप कहेंगे कि टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो, वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी बहुत योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। यानी आप मनसा सेवा करेंगे, योग लगाएंगे उनके लिए, तो उनका आकर्षण आपकी तरफ होगा, तो आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। वह तो सभी कर सकते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जिन्स अच्छी तैयार की है, माला तैयार हो गई है, 108 रत्न तैयार किए हैं। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हों, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशंस हैं उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगे तो विनाश कैसे होगा। यानी सभी विंग के आत्माएं, राजनेता भी हो, वैज्ञानिक भी हो, सब प्रकार की आत्माएं हों, तब जाकर के सबके सहयोग से सुखमय संसार बनाना है बाबा। तो वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगे तो विनाश कैसे होगा, क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे। तैयारी तो अभी हो रही है ना, तो इसलिए सतयुग में सब प्रकार के काम करने वाले चाहिए, काम में आएंगे। सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी यहाँ पार्ट है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है, वह यहाँ के सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज
यहाँ वहाँ काम में आएगा। जो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो कि प्रजा भी तैयार हो ही जाएगी, हो भी जाएगी। सेवाधारी भी तैयार करो, कोई भी ऐसा वर्ग न रह जाए जो उलह ना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। यानी कोई भी वर्ग ऐसा न रह जाए कि जिसको संदेश ना मिले, सबकी सेवा करनी है। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यानी मनसा में शुद्ध संकल्प चलाओ कि विदेशियों का भी कल्याण हो जाए। बाबा ने बहुत पहले से, वर्षों पहले से विदेशी आत्माओं का आह्वान करना शुरू किया था। लिटरेचर भेजते थे लंदन में, वहाँ पर मतलब उनकी यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन उनके सामने विदेश की सेवा शुरू नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, सन 70 से विदेश की सेवा चालू हुई थी, लेकिन बाबा की मनसा सेवा चलती रहती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना। यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाही होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं का संकल्प द्वारा नजर दौड़ा। जैसे जब हर दुकान होता है ना, खोलते हैं, सब चीज साफ करके रखते हैं, ऐसे ही अमृत वेले उठो, सब अपनी जान पहचान वालों को नजर दौड़ाओ, उनको मनसा सकाश को आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाओ। नए नए तरीके मनसा सकाश दो तो वे भी, उनको भी टच होगा, तो वो भी आगे बढ़, आप भी आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो। अब जो भी संपर्क में आती ना, उनकी जैसे गैदरिंग है, बुला लो किसी कार्यक्रम में, तो उनका भी बुलाओ। ऐसे करके आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो। स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि 2 निकले व 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा। अगर ये नहीं सोचो कि 2 निकले कि 3 निकले, एक आत्मा भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर लेगा। अगर एक आत्मा भी निकल आई तो वो अपने संपर्क से औरों को भी बाबा का बच्चा बना देगी, तो एक ही दीपमाला तैयार कर देगा। फिर जर्मनी वालों से बाबा बात कर रहे हैं। जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। यानी समय कम है, राजधानी बनानी है, इसलिए एक एक स्टूडेंट एक एक सेंटर संभालने वाले बनो। तो राजधानी में
सर्विस करो, लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं। और जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना। अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा बात कर रहे हैं। संगम युग के यह दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखती हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना? विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे क्या? संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा क्या? बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहें। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है। हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना बना लो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि जितना भाग्य बनाने का चांस है उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो। चाहे प्राप्त कर जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा, बाबा बच्चों को आगे बढ़ाने